आपके पास कॉपी पहुंच गई होगी। उसमें पहले पेज पर अपील है। और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है, वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए, ओबीसी, एससी, एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है, वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। तो सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या जो घटी है वो 62,465 घटी है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की स्वीकृत पद 1,40,00,000 कम हुए हैं, 1,40,000 कम हुए हैं। शिक्षकों के पद खाली जो पड़े हैं वो 81,000 हैं। तो अगर आप पहला ग्राफ देखेंगे, समझ बैठ जाओ, ये रहा पहला ग्राफ कि जहां उत्तर प्रदेश में कुल 26,386 स्कूल बंद हुए हैं। समाजवादी सरकार में जो प्राइमरी स्कूल थे कुल मिलाकर के वो 1,13,938 थे। लीडर ऑपोजिशन अगर कहीं आंकड़े गलत हो तो पूछेगा सरकार से, नहीं बेटे। तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में। वो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये देखिए। और सबसे ज्यादा स्कूल कहां बंद हुए हैं? सेकंड पेज। सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल किन जिलों में बंद हुए हैं? जो सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल किसी डिस्ट्रिक्ट में बंद हुए हैं वो है लखीमपुर खीरी, जिसमें 758 प्राइमरी स्कूल बंद हुए और मर्जर हुए, 758। सीतापुर में 650, प्रयागराज में 638 और मुख्यमंत्री जी के अपने क्षेत्र में लगभग 500 प्राइमरी स्कूल। और जो सरकारी प्रमाण चाहिए उनको नेक्स्ट पेज पर है। अगर आप देखेंगे लखनऊ के सरकारी वेबसाइट बंद कर दी उन्होंने, सोचिए आप। अगर आप भी वेबसाइट देखना चाहोगे तो वेबसाइट में आपको ये नहीं मिलेगा। अगर सरकारी वेबसाइट देखना चाहोगे तो उन्होंने सरकारी वेबसाइट को बंद कर दिया। जब से हम लोगों ने डेटा देना शुरू कर दिया है तब से उन्होंने सरकारी वेबसाइट को ही उड़ा दिया है। अगर आप लोग भी देखना चाहोगे तो शायद आपको उस पर नहीं मिलेगा। कौन सा स्कूल बंद हुआ है लखनऊ का, आप पेज दे सकते हो, हमने आपको किताब दी है, उसमें है। अयोध्या में कौन सा है, प्रयागराज में कौन सा है, गोरखपुर में कौन सा है, वाराणसी में कौन सा है। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में ही बंद कर दिया उन्होंने स्कूल। और इनका उद्देश्य साफ है कि पीडीएस समाज के लोगों को शिक्षित नहीं होने देना है, उनकी शिक्षा रोकनी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में किस सामाजिक वर्ग के कितने बच्चे पढ़ते हैं तो वो बाकायदा दिखाई दे रहा है उसमें। अगर हम ग्राफ चले जाए, नेक्स्ट ग्राफ है इसके बाद वाले में, हाँ ये आ गया। एक ग्राफ बता रहा है, आपके पास भी होगा ग्राफ। ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, जनरल कितने हैं, एसटी कितने हैं। और ये सरकार का आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है। और जब सरकारी स्कूल बंद हो गए तो उसमें एनरोलमेंट और एडमिशन लेने वालों की भी संख्या कम हुई होगी। तो जहां 2017 तक 1,17,00,000 बच्चे पढ़ रहे थे सरकारी प्राइमरी स्कूल में, एडमिशन पाते थे, आज 2026 में जो सरकारी आंकड़ा बताता है वो 89 लाख के लगभग पहुंच गया है, जिसमें कि लगभग 28 लाख बच्चों के नामांकन कम हुए, एनरोलमेंट कम हुए, एडमिशन कम लिए गए। 25 लाख से लगभग नामांकन घट गए हैं, जो आंकड़ा बता रहा है ओबीसी, एससी, एसटी के। दो आंकड़े बता रहा हूं मैं, एक पूरा और फिर ओबीसी, एससी, एसटी के आंकड़े में कितने हैं, वो 25 लाख हैं। वो भी सरकारी आंकड़ा बता रहा है। इसके साथ साथ क्योंकि जब स्कूल बंद होंगे
तो आपके टीचर्स को भी जॉब नहीं मिलेगा। तो जहां 2017 में 4 लाख टीचर्स थे, प्राइमरी शिक्षक, आज वही घट करके कम हो गए 3,40,000। 2017 तक सरकारी आंकड़ों में जो टीचर्स की संख्या थी वो 2017 में जो बता रहे 4 लाख थी, आज वो घट करके 3,40,000 बची है। और वो भी पेज आपको मिल जाएगा सरकारी डेटा के माध्यम से। और भर्ती करना तो दूर है, लेकिन सरकारी आंकड़ा यह बताता है कि 1,40,00,000 1,40,000 पद स्वीकृति नहीं है, खाली पड़े हुए हैं 1,40,000। ये भी आंकड़ा आपको दिख रहा होगा इसमें नेक्स्ट उस ग्राफ में। और सरकारी कहां क्या है ये देखिएगा, ये जवाब है राज्यसभा में जो दिया उससे आप मैच कर सकते हैं। और जो टोटल अभी तक शिक्षक पद खाली है वो 81,000, वो भी वेबसाइट से आप देख सकते हो, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है ये। अच्छा, प्राइमरी स्कूल बंद होने से बेटियों की शिक्षा पर क्या असर पड़ा है? उनकी संख्या कम हुई है। जहां 61 लाख पढ़ रही थी बेटियां, वहीं 45 लाख हो गई हैं। तो कितनी कम हुई वो संख्या आपको ग्राफ में दिख जाएगी। और लास्ट में मैं बता दूं आपको, जो लोग ये दावा करते हैं कि विश्व गुरु और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, तो सरकारी स्कूलों में बिजली पानी तक नहीं है। जो सरकारी विभाग बता रहा है, आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, और कई चैनलों ने इस समय जांच की है उसकी, उसमें जो चीजें सामने आ रही है, उन्होंने तो 1-2 स्कूल चेक किए हैं केवल। स्कूलों में 7,000 में बिजली नहीं है, और 2,300 में कोई फंक्शनल टॉयलेट नहीं है फॉर गर्ल्स। कोई भी टॉयलेट लड़कियों के लिए नहीं है। वो संख्या स्कूलों की है 2,300। जिसमें पानी पीने को नहीं है वो 576 स्कूल हैं। और जिनमें कोई कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की दावा करना और कंप्यूटर की पढ़ाई को आगे बढ़ाना, वो लगभग 23,000 ऐसे स्कूल हैं। हमारे सभी विधायक मिलकर के सदन में ये बात उठाएंगे। 2026 में 26,000 स्कूल बंद कर दिए उन्होंने, 27 में 27,000 बंद कर देंगे। तो मुझे यही जानकारी देनी थी। इससे पहले मैंने आपको पेपर लीक की कहानी पूरी किताब में छापकर बाकायदा डेटा के साथ दी थी। फिर आरक्षण घोटाला की भी आपको एक ऑडिट करके किताब दिया था। तो अब आपके पास 3 हो गए। 26,000 स्कूल बंद, 20 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक, और फिर जब नौकरी नहीं है तो फिर आरक्षण का कितना घोटाला किया ये भी दिखाई दे रहा है आपको। ये तीनों चीजें आपके पास। ठीक, आपने स्कूल की बात करी है, आपने स्कूल की बात करी है, क्योंकि आपकी हमने सोच ली कि हम AI और स्मार्ट स्कूल बनाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे,